अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील सोहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वीट गपशप। तो आज हम आए शेखपुरा की एक बत्ती चौक के करीब पीर बाहर शाह मेले पे और लोगों से करेंगे मज़े मज़े के सवाल और पूछते हैं इन्होंने कैसा मेले को एंजॉय किया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा से। क्या नाम है आप? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार अली साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे ये स्टॉल लगाए हुए हैं? मुझे 12 साल हो गए हैं यहाँ पे मौजूदा। मैं पक्का दुकानदार हूँ, इधर काम करता हूँ मैं। क्या इसी तरह आपने मेन पे लगाए या कोई दुकान वगैरह रेंट पे ली? मोहल्ला पीर बाहर शाह में मेरी दुकान है। जी। MZ चस्का पॉइंट में दुकान का नाम है। जी। और 12 साल मुझे हो गया यहाँ पे काम करते हुए। तो इस पहले की निस्बत काम बहुत कम है महंगाई की वजह से। जी। जो भी आता है, जो पहले 1 किलो लेता था, 2 किलो लेता था, आज वो कहता है 50 की दे दो, ये 60 की दे दो, ये 200 का दे दो। पहले आते थे ये पूरा कर दे भाई, ये 2 बना दे भाई, ये 4 दे दे यार, ये 10 किलो दे दे भाई। जी। तो आप फिर भी इस काम को अपने को कंटिन्यू रखा है, क्या आपको ये प्रॉफिटेबल काम है ये? हाँ जी, अल्लाह की मर्ज़ी है तो अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, बस इसी नज़रिए से हम काम कर रहे हैं। लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। जी। कैसे होने चाहिए हालात ऐसे हो के जैसे पहले खुशहाली थी। जी। काम हो रहे थे, लेकिन जैसा भी मुल्क चल रहा था लेकिन काम हो रहे थे। जो हम थर्ड लो क्लास लोग हैं ना, वो काम बहुत अच्छा चला रहे थे। हमारे घर का सर्कल बहुत अच्छा चल रहा था भाई। तो आपके आइडिया के मुताबिक मेले में क्या क्या होना चाहिए? जो हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए। दुकानदार को परेशानी ना हो, जो आने वाले मेहमान हैं उनको इज्जत दी जाए, ना कि हो के कोई इधर से आ जाए, कोई इधर से आ जाए, डंडा पकड़ा हो, पैसे मांग रहा हो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। सब मेहमानों को इज्जत मिलनी चाहिए और अच्छे तरीके से, ताकि बाहर जाके लोग अच्छी बात करें इस शेखपुरा की। जी। अभी तो मेले में मैंने भी देखा बहुत चीज़ें कम हो गई, जैसा कि लकी रानी सर्कस, मौत का कुआं वगैरह लगते थे। क्या ये होने चाहिए कि नहीं? ये होने चाहिए। लकी रानी भी आनी चाहिए, खेल तमाशा भी आने चाहिए। हर पर्सन को हक हो वो काम करे और अच्छा रिज़्क़ कमाए। तो ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ये इनको इस काम को रोका गया, ये लकी रानी वगैरह, या खुद ये इंतज़ामिया जो है जो इस काम को करती है उसने इस काम को डिले किया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो इधर लगानी थी उन्होंने और वो चले गए फतेह रेहान, उधर उन्होंने लगा ली लकीर। किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं उन्हें। तो आप हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज़ पढ़ो और अच्छे रिज़्क़ की तलाश में रहो। जैसा भी वक्त तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमारी पक्की दुकान है और हम 12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं लाहौर फजल स्वीट पे काम करता था। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिनका कहना है कि हर टाइम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी हैं उस हाल में शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अमानत अली। अमानत अली। आप कहाँ से आए हैं? मैं सादकाबाद से आया हूँ। सादकाबाद से क्या करने के लिए शेखपुरा में आए हैं? ये स्पेशली हम मेले के लिए आए हैं। माशाल्लाह मेला एंजॉय किया, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के और बहुत अच्छा माहौल है इधर का। जी, आपके साथ लोगों का कैसा तावन था? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा तावन हमने ज़िंदगी में नहीं कहीं देखा। अच्छा, तो आपने इस मेले में क्या क्या देखा? माशाल्लाह इस मेले में लड़कों का माहौल अच्छा था और लंगर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जी। बहुत अच्छे लोग थे इधर। अच्छा, कब से आए हैं आप? तकरीबन 3-4 दिन हो गए आए हुए। 3-4 दिन में आपने अपनी रहाइश कहाँ पे रखी? हम इधर फरुखाबाद में रखी है रहाइश। फरुखाबाद से डेली फिर यहाँ पे आते हाँ, हैं? डेली विजिट इधर आते हैं मेले। क्या इससे पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, पहले कभी नहीं आए। ये मेले का नाम सुना था और पहली मर्तबा देखा और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। चलें जी, आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं कि शेखपुरा में बहुत अच्छा मेला चलता है और आप लोग भी आएँ और इंजॉय करें और बहुत अच्छे इंसान हैं और माहौल है। कोई हमने दिंगा पुश्ती नहीं देखी। हमारे इलाके में भी होते हैं, सादकाबाद में भी होते हैं मेले, लेकिन जो मेले में मज़ा इधर आया वो कहीं पे भी नहीं आया। यहाँ हमारी माएँ भी आई हैं, बहनें भी आई हैं, बिल्कुल सेफ तरीके से आई हैं, सलाम किया है, लंगर खाया है और उधर मेले में भी गए हैं, पंगोड़े भी देखे हैं हमने, कश्ती वाले भी देखे हैं। बहुत मज़ा आया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मज़ा हमने पहले भी कहीं भी नहीं देखा है। क्या बात है, माशाल्लाह। जी, इनका कहना है कि इस मेले में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आज तक ऐसा मज़ा किसी और मेले में नहीं आया। तो काफ़ी दूर से इन्होंने सफ़र करके आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इनसे बात करके चलते हैं किसी और के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, ये हम आपके हाथ में देख रहे हैं, आपने बड़ी मुनफरिद सी चीज़ लगाई हुई है हाथ में, तो ये क्या तरीका कार है? ये जनाब हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा, तो ज़िला भावलपुर के रहने वाले अहमदपुर शर्किया के। जी, तो ये इसका जो सिगरेट का मज़ा है ये इसमें पूरा आता है?
बिल्कुल पूरा आता है। अच्छा जी, इसमें से ज़रा हमें धुआं निकाल के दिखाएं। ये जी नाज़रीन देखें, सिगरेट पीने का एक नया तरीका निकला है, फ़िल्टर होके सिगरेट आएगा, ठीक है जी। तो बड़े अच्छे तरीके से ये सिगरेट जो है वो अपना स्मोक कर रहे हैं। तो अच्छा, आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, कितने दिनों से लगाया हुआ है ये स्टॉल? यहाँ हमको इधर 5वां दिन है। 5वां दिन। 5 दिनों में आपने क्या देखा यहाँ पे? बड़ा कुछ देख लिया है। अच्छा जी। गुंडेगिरी देखी है इधर। इधर जो भी आता है ना वो गुंडेगिरी करता है। अच्छा, हाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए। नहीं, बस हम तो फिर मेहमान हैं इनके। ये आप मेहमान दूर से आए हैं, अपने स्टॉल रिज़्क रोटी के लिए आए हैं। हाँ जी। तो क्या ये मेले में आपने क्या, यानी कि आपको ये प्रॉफिटेबल मेला रहा ये? बस शुक्र है अल्लाह का, रोज़ी तो बन जाती है। कहाँ आप इतनी दूर से हैं कि आपके ये अखराजात पूरे कर देते हैं ये सामान? बस शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, शुक्र ही करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का। तो आपने ये जो सिगरेट है ये खुद बनाया? ये हमने हुक्का खुद बनाया है। ये हुक्का जो भी है? हाँ, ये हुक्का खुद ज़रा बनाया हमारे है। व्यूवर्स को दिखाएं, ज़रा इसको ज़रा नीट क्लीन करके। ये देखें जी, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है और मेरे ख्याल से इन्होंने इसके अंदर पानी भी डाला हुआ है। पानी भी डाला हुआ है। पानी भी डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, यानी कि टोटल जो सिगरेट है वो फ़िल्टर होके आएगा। अब इसे जोड़ के दिखाएं। ये आपने तरीका कहाँ से सीखा? ये जो है हम खुद बनाते हैं और खुद बनाने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, खुद तैयार करते हैं ये। तैयार करते हैं ये? हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा। ये तो फ़िल्टर होके यानी कि सिगरेट यानी कि स्मोक होगा ना? सर, अच्छा, जिनका कहना है कि ये जो हुक्का है, ये सिगरेट जो है इसके ऊपर लगाया हुआ है बड़े अच्छे अंदाज से और ये इसको कश कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो इन्होंने खुद, ये इनकी हैंडमेड मेहनत है और बड़े अच्छे तरीके। ये सेल भी कर रहे हैं आप? जी भाईजान। ये कितने का सेल कर रहे हैं? ये सिर्फ 100 रुपये का। सिर्फ 100 रुपये का? जी। अच्छा जी। और इस पे लागत कितनी? इसकी मेहनत तो ज़्यादा है, वैसे 100 रुपये का ही बेच रहे हैं। अच्छा जी। क्या ये लोगों को परचेज करना चाहिए? बिल्कुल। इसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा बहुत है। क्यों, क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि अंदर का जो है ना दिल साड़ने के लिए। अच्छा, दिल जलाने के लिए? दिल जलाने के लिए। अच्छा। जिनका कहना दिल जलाने के लिए इस हुक्के का इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा लगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद अली नाम है मेरा। मोहम्मद अली साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। आज़ाद कश्मीर से। आपकी यहाँ पे रेजिडेंट है या स्पेशली आए हैं? नहीं, मैं इधर स्पेशल आया हूँ। स्पेशल आए हैं? हाँ जी। क्या करने के लिए आए हैं? मैं इधर देखने आया हूँ। मुझे पता चला था कि मेरे दोस्त रहते हैं काफ़ी सारे इधर, जी जी तो वो कह रहे थे कि इधर बहुत अच्छा है ना, होता है मेला लगता है, इधर आए आप। जी जी तो हम आपको इधर घुमाएँ फिराएँगे। ये अक्सर मेरे पास जाते हैं कश्मीर में, जी जी। तो हम इनके पास आए हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगा ये? हाँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने क्या क्या देखा अब तक? अभी तक तो हम दरबार में आए हैं, दरबार पे हाज़िरी दी है। जी जी। उसके बाद बाज़ार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा आगे पीछे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, हमें वो चीज़ें बताएं जो अभी आपने देखी नहीं है और देखना यानी कि मुनासिब समझने की होनी चाहिए ये। हम पहले तो ये चाहते हैं कि ये तमाम मुसलमानों के लिए कि औरतें जो है अपना पर्दा करें। जी जी। ये इसने माशरे में ये औरतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत एक जो है दस्तूर है, दस्तूर का मैं नहीं होता कि छुपाओ। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरा बाकी जो है ये कि ये अच्छी बात है, ये जो लोग सब इकट्ठे होते हैं, जिस तरह मालूमात होती है, इंसानी दिमाग खुलते हैं, तो ये बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो ये मुसलमान भाई हैं, हाज़िरी देते हैं दरबार पे, बहुत अच्छा फील हो रहा ये है। होना चाहिए? ये पहली तो बात यह है कि नहीं होना चाहिए, मगर ये जो आजकल चल रहा है ये माशरा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में सजदा किया है, अपनी इबादत की है, लेकिन हम लोग इनके दरबारों पे डोल डमका करते हैं। क्या ये बेहतर है? पहली बात तो ये है कि दरबारों को, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ये दरबार इस तरह है, दरबार उस तरह है, या जो भी हमारे लोगों ने जो माशरे बनाए हुए हैं, ये तो गलत है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। आजकल माशरा बहुत ज़्यादा गलत हो गया। उसकी वजह ये है हम माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, दरबारों पे आके बैठ जाते हैं। जो दुनिया से चला गया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, मगर जो हमारे घर में माँ बाप है, बहन भाई, हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह। तो मेरा सब माशरे को यही मैसेज है, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने बहन भाई जो नाराज़ हैं उसको राज़ी करें। जब दरबारों पे अगर आप आते हैं ठीक है, तो ये आपका एक अक़ीदा है, आपका फ़ेल है, मगर इनसे ज़्यादा अपने माँ बाप को तरजीह दें, क्योंकि सबसे बड़ा वो दरबार आपका वो है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि सब मुसलमानों को मेरी तरफ से मैसेज मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिनका कहना था कि
अब माओ बहनों को घर में ही रहना चाहिए, ऐसे माहौल में ऐसे वक्त में नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलें तो पर्दे में निकलें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को घर से बाहर नंगे सर पे बाहर निकलने से मना फरमाया है। बहुत ही अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? अख्तर हुसैन, अख्तर हुसैन। कहाँ से आए आप? शरकपुर रोड से, गांव 12 चक है यूसी से। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पे एक ये मेले के तौर पे एक जश्न होता जी, जी। है, हम ये बच्चों को अपने को साथ लेकर ये खुशी मनाने के लिए आए। जी जी। तो आपने बच्चों को क्या क्या खरीद कर दिया अभी तक? मैंने अपने बच्चों को खिलौने खरीद के दिए हैं। अच्छा, तो हमारे जो जब हम छोटे थे तब ये मेला बड़ा यानी कि अच्छा, इस मेले में बहारें होती थी, जैसा कि लकी रानी सर्कस, ये वो बड़े यानी कि तमाशे होते थे। क्या वो बच्चे आज भी मुंतज़र हैं उस चीज़ को देखने के लिए? देखने के लिए मुंतज़िर है, लेकिन वो मेल नहीं रहा। होना चाहिए, होना चाहिए क्या, ताकि न्यू जनरेशन को पता लगे कि ये चीज़ें जो हैं वो यानी कि इंजॉयमेंट कर सकें उस वक्त को। बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए। तो आप हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाहते हैं ये कि एक हमारा पंजाबी रक्स है, जी जी ये भी ज़िंदगी का एक छोटा सा खुशी का हिस्सा होता जी, है, जी। कभी कभाहट, जी जी तो ये होना चाहिए। जी, इनका कहना है कि ये एक कल्चर है पाकिस्तानी पंजाबियों का, तो ये हर साल मेले जो हैं वो लगने चाहिए और होने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं और बड़े जो हैं बुज़ुर्ग हैं वो इस मेले को, इस दिन को एंजॉय पूरा कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। चलते हैं किसी और से करते हैं यही सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं शादरा टाउन से आया हूँ। शादरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार साहब, आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे ये जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के देखने आए हैं, तो आपने इनमें से कौन कौन से जानवर अभी तक देखे हैं? सर, जानवरों की बात नहीं है, बात तो ये है कि इन्होंने सेल लगाई हुई है, पैसे ले रहे हैं 50 रुपये एक आदमी के। जी जी तो यहाँ पे देखें, ये सारे जानवर प्यासे हैं, गर्मी है इतनी, जी। आप भी लगे फिरते हैं, देखें पानी की प्यास लगती है। तो इन जानवरों को भी कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। या कोई मालिक है या कोई भी है, इनकी देखभाल भी करें, ये नहीं कि पैसे ही ले जाएं। और 50 रुपये ले रहे हैं, दिखाने को कुछ और है और अंदर आए हैं तो यही है, ये भेड़ बकरी है और कुछ भी नहीं है। हाँ, बाज वो लगाया हुआ है कि सर कटे इंसान भी हैं, धड़ किसी का है, सर किसी का है, और यहाँ देखें यहाँ कुछ भी नहीं है। बाहर इतने जानवरों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, सेल्फियाँ बनाई हुई हैं, यहाँ पे दे लें चंद जानवर है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यही कह सकता हूँ कि इनका भी देखभाल करें, और जिस जो चीज़ आप नुमाइश में लगाते हैं ना, वही चीज़ हमें दिखाएं कि हम भी तसल्ली से आएँ, पैसे दें आपको और अपना इंजॉय करें, बच्चों को भी दिखाएं। और बच्चे अंदर आए हैं, वो कहते हैं पापा अंदर तो कुछ भी नहीं है, पैसे तो वैसे ही हमने दे दिए हैं। यही है मैसेज के, जैसा दिखाते हैं वैसे अंदर भी होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा जी। इनका कहना है कि जानवरों को इन्होंने भूखा प्यासा रखा हुआ है। इंतज़ामिया से मेरा यही मैसेज है कि जानवरों का खास कर ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो हर कदम पे हमें प्यास लग रही है, लेकिन ये मासूम जानवर है जो बोल नहीं सकते। इनकी खुराक का, इनके पानी का बंदोबस्त लाजमी करें। जो कह रहे हैं वो दिखा नहीं रहे, जो दिखा रहे हैं वो कह नहीं रहे। तो ये भी इंतज़ामिया से मैसेज है कि जो हकीकत है वही सिर्फ बयान करें, ये झूठ की बुनियाद पर अपने कारोबार को चमकाएं मत। चलते किसी और के पास करते हैं यही सवाल। पूरा इलाका देख रहा है, पूरा शहर देख रहा है, पूरा मेला देख रहा है। पिंडों के पिंड देख के जा रहे हैं, जट जिमीदार लोग भी देख के जा रहे हैं। ये जिन्हें भी बाहर फोटो लगे पे ने, तस्वीरें लगियां पईयां ने, अंदर सब जानवर जिਉਂਦੇ जाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शुएब है। शुएब। शुएब भाई, कहाँ से आए आप? जी, हम शेखपुरा से, शेखपुरा किस जगह से? सिद्दीकिया कॉलोनी से। अच्छा, सदीकिया कॉलोनी से आप आए हैं। आपने मेले में कब से आए हैं? जी, हमें 2 घंटे हो गए। 2 घंटों में आपने मेले में क्या क्या देखा? हमने बहुत कुछ देखा है, हाथी घोड़ा बैल सब कुछ देखा। अच्छा, हाथी घोड़ा बैल सब कुछ देखा आपने। तो सबसे ज़्यादा आपको खूबसूरत कौन सी चीज़ लगी? ये सबसे ज़्यादा तो हमें ये जो कश्ती है ना सामने नज़र आ रही है, ये सबसे ज़्यादा ये खूबसूरत। झूला जो, जी, ऊपर नीचे हो। अच्छा, इस पे बैठ के आपने कैसा फील किया? ये हम जब इधर इस पे बैठे थे ना तो बहुत ज़्यादा हमें डर लगा था। डर लगा था। सही है। नहीं तो ऐसे ऐसे मेले होने चाहिए। जी, बिल्कुल होने चाहिए।
और ये आने वाले वक्त में हमारी नई नस्लों को क्या पैगाम देते हैं ये मेले? जी देखे ना, ये हमारा कल्चर है जी, ये हमारा कल्चर है। ये हमारे जो पुराने लोग थे, दादा परदादा, ये उनका कल्चर है, तो ये तबाह नहीं होना चाहिए, ये हमें लगाना चाहिए और इसमें ज़ोरों शोर से आना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए कभी भी। इसमें कई ऐसी चीज़ें जिसकी काफ़ी कमी है, जैसा कि वो अपना लकी रानी सर्कस, मौत का कुआं, ये वगैरह, उसके बगैर आपके यानी कि फुल इंजॉय कर लिया कि वो होना चाहिए कि नहीं? वक्त के साथ साथ सब कुछ एंजॉय करना पड़ता है भाई। पहले कभी मेले लगते होते थे, मगर अब जो है ना मेले नहीं रहे वो। आप हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जो है ना कि भी अपने व्यूज़ को ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेले जो है ना ख़त्म नहीं होने चाहिए, मेले लगने चाहिए। ये हमारे दादा परदादा की विरासत में है, तो ये मेले बहुत अच्छी चीज़ है। मेलों में जो शिरकत करें और ज़ोरों शोर से बढ़ाएं। मगर एक और बात है, मेले में लड़ाई मत करें। लड़ाई में जो है ना, मेले में लड़ाई नहीं होनी। इनका कहना है मेले जो है इसी तरह बहारें होनी चाहिए, मेलों की, मेले लगने चाहिए। ये हमारे पंजाब का कल्चर है, आने वाली नस्लों को, ताकि इस मेलों का पता लग सके कि मेला होते क्या है और मेले में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपसे इल्तिजा है, हमारे चैनल स्वीट गपशप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।